कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। पूज्य श्री चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार क्या वही राजा शरणेक हैं जो आने वाली 24 में पहले तीर्थंकर बनेंगे या अलग हैं? नहीं, क्योंकि ये पंचम काल में हुए हैं और बहुत बाद में इनको तो कुछ नहीं कह सकते कि ये वो चौथे काल में महावीर स्वामी के समय हुए। बिंदुसार तो भगवान महावीर स्वामी के बहुत बाद में हुए, भद्रबाहु स्वामी के समय पर इनका हुआ और ये पंचम काल के जीव थे, इसलिए इनका उनका कोई संबंध नहीं है। उनके वंश का भी संबंध है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। डॉक्टर उज्ज्वला जैन गोसावी औरंगाबाद, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आपने कहा कि यदि पाप मन से करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे काय से मत होने देना। आपने उदाहरण के द्वारा समझाया और वो समझ में भी आया, लेकिन महाराज जी कर्मबंध की प्रक्रिया में तो मन से अधिक आश्रय होता है और काय से कम आश्रय होता है, इसका मेल कैसे बिठाएं? पूरा वाक्य नहीं सुना। मन से कोई पाप हो जाता कोई बात नहीं है, ये नहीं कहा मैंने कहा यदि तुम छोड़ नहीं पा रहे हो, मन से हो गया तो काय से रोको, क्योंकि मन से पाप होने पर स्वयं का ही नाश होता है, ये भी तो बोला। और काय से पाप होने से सामने वाले का नाश हो जाता है। उदाहरण दिया था कि अपने किसी को मारने का भाव आया, तुम्हें मन में आया, तो तुम्हें ही तो पाप का बंध हुआ, तुम ही तो पाप बंद करे, लेकिन सामने वाले की जिंदगी तो बच गई। और यदि काय से उसका मर्डर कर दिया तो तुम तो हत्यारे हुए, सामने वाले की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका परिवार बदनाम हो गया। तो आप अपेक्षा समझें, तुम जब मन से पाप होने के बाद काय से रोको, जितना बने उतना रोको, कम से कम तुम्हारा नाश हो तो हो, दूसरे का नाश ना हो, ये बात पूरी सुनना चाहिए। अब रही बात मन से बंद करने की, तो ऐसी बात नहीं है। काय, मन, वचन, काय तीनों से कर्म के बंध बराबर होते हैं, अभिप्राय के ऊपर आश्रित होते हैं। अभिप्राय मन से भिन्न होता है। मन से भी किसी का पाप किया, मारना है तो किस लिए मारना चाहता है? अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ना मन में आता है, ना वचन में आता है, ना काया में आता है। और हमारे यहाँ जो भी बंध की प्रक्रिया है वो अभिप्राय पर आश्रित है कि आपका यह पाप करने का अभिप्राय क्या था, किस कारण से तुमने हिंसा का भाव किया। मन से भी यही मानना। वो बात अलग है कि जब मनोयोग पूर्वक होता है तो अपन कहते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मनोयोग से, हाँ संगी पंचेंद्रिय को बंद ज़्यादा होता है। उत्कृष्ट स्थिति जो बंद करता है संगी पंचेंद्रिय करता है, लेकिन वो उत्कृष्ट स्थिति मनोयोग से ही करता हो। दो बातें समझना, मन योगी के जो संगी पंचेंद्रिय है उसी को उत्कृष्ट स्थिति का बंध होगा, लेकिन मनोयोग से ही उत्कृष्ट स्थिति का बंध होता है ऐसा तो आगम नहीं है। काय योग से भी उत्कृष्ट स्थिति का बंध करता है, वचन योग से भी करता है, मनोयोग से भी करता है। अनुभाग बंध भी तीनों से होते, लेकिन होंगे संगी पंचेंद्रिय होना अलग चीज है
और मनोयोग से होना अलग चीज है। तीनों में अभिप्राय है जो मन वचन काय से भिन्न है। अभिप्राय जो है हमारे ज्ञान की पर्याय है, हमारे ज्ञान से संबंध रखती है डायरेक्ट। आपको यह मन से जो भाव कर रहे हैं इसका अभिप्राय क्या है, क्यों करना चाहते हैं? आप ये वचन बोल रहे हैं, क्या अभिप्राय है वचन बोलने का? आपके अंदर भाव क्या है? दूसरे व्यक्ति का उद्धार करने का भाव है, डराने का भाव है, क्या है? तो अभिप्राय को समझना चाहिए, ऐसा माना जाए। राजीव जैन, शिवरार्थी, अमरपाटन। महाराज जी सतसत नमन। उपसम श्रेणी में चढ़ने वाले महाराज जी, छायक श्रेणी में चढ़ने के लिए उनको कितने भाव लगेंगे? उसी भाव में जा सकते हैं। कोई उपसम श्रेणी चढ़ करके आए, लौट के एक अंतर मुहूर्त बाद छपक श्रेणी चढ़ के जा सकते हैं, कोई बात नहीं। शीला जैन, भोपाल से। मेरे आराध्य गुरुवर चरणों में नमन। गुरुवर, जिज्ञासा है कि लाइव पुण्य समाधान में आपने कहा था कि लाइव पुण्यार्जक को धन्यवाद कहें, लेकिन गुरुवर हमें उनका फोन नंबर नहीं मिल पाता, इसलिए आपसे सविनय निवेदन है कि टीवी पर जो पट्टी चलती है उसमें उनका नाम पते के साथ फोन नंबर भी आए तो हम जैसे भक्तों को उन्हें धन्यवाद करने में बहुत आसानी होगी। अभी मुझे भी फोन नंबर मालूम, मुझे नाम भी मालूम नहीं रहता मेरे पास, तो मुझे पास कोई जानकारी नहीं है। आप इनको कार्यकर्ताओं को या जो लाइव वाले जो चैनल वाले हैं उनसे आप कहिए कोई जिनकी तरफ से पुण्यार्जन है। लाइव वालों का तो फोन नंबर होगा, जिनवाणी है, पारस चैनल है, सुधा कलश है, इनके नंबर तो होना चाहिए। इनसे कहिए कि भाई आप दातार के फोन नंबर भी चालू कीजिए। तत्वार सूत्र रात में पढ़ सकते हैं क्या महाराज जी? हाँ, ये बात हो कि कोई व्यक्ति अपना फोन नंबर नहीं चालू रखवाना चाहता हो तो वो बात अलग है। तत्वार सूत्र रात्रि में पढ़ने में कोई बाधा नहीं। अभिषेक जैन मोदी, बैतूल से। हरिवंश पुराण, नमोस्तु पूज्य श्री। हरिवंश पुराण के 14वें और 15वें सर्ग में आया है कि राजा सुमुख और एक विरक नामक वैश्य के वनमाला, जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों दूसरे पर मोहित हो गए, एक दूसरे पर। और राजा सुमुख ने वनमाला को उसके पति के जीवित रहते हुए वनमाला की इच्छा से उसका हरण कर उसको अपनी रानियों में उच्च स्थान दिया। बाद में जब उनके घर वरधर्म नामक पूज्य भावलिंगी मुनिराज आए तो उन दोनों ने नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया, उस जिसके प्रभाव से वो अगले भाव में विद्याधर और विद्याधरणी हुए। बाद में उनका पुत्र हरि, जिसने हरिवंश नाम के महान वंश की उत्पत्ति की, जिसमें मुनि सुब्रतनाथ, नैमिनाथ और अन्य कई पुण्यात्मा जीव हुए। तो मेरी जिज्ञासा है कि अगर आज के समय में कोई दिगंबरजन व्यक्ति मजबूरी में अगर कोई नवविवाहित विधवा से उसकी उम्र बहुत कम हो, उससे विवाह कर मुनियों को आहार दान कर सकता है क्या? चौथे काल की बातों को यहाँ लगाते हैं। उनका बाद में नहीं देखा कि दोनों मुनि और आर्य बने, दोनों ने पश्चाताप किया, उसके बाद हुआ है। दोनों ने पश्चाताप किया कि हाँ मैंने पाप किया, और पूरी घटना में आप बीच का प्रसंग तो छोड़ ही गए, आपने अपने मन की बात ले ली। उस घटना के अंदर जब राजा सुमुख एक किसी परिस्त्री के साथ उसने अपहरण कर लिया तो उसके दंड के संबंध में सोच रहा था। तो रानी से कहता है कि देखो मेरे आज सभा में ऐसा ऐसा प्रसंग आया, उसको दंडित करना है। तो रानी हंस गई, जो चंद्रमुखी थी। उसने कहा कि एक चोर को चोर क्या सजा देगा, एक चोर चोर को क्या सजा देगा? आपने भी तो मुझे परिस्त्री आपको अपहरण किया है। राजा को भान हुआ, पश्चाताप में चले गए दोनों। और पश्चाताप में जाने के बाद इतना पश्चाताप हुआ उन्हें, इतना पश्चाताप हुआ कि बाद में जाकर के उन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर के फिर अपना संस्कार किया। तो उनका भविष्य देखो, पुराने जमाने में लोग गिरते भी थे तो उठते कितने तेजी से थे। तुम भी यदि दीक्षा लेने की घोषणा कर दो तो फिर विचार कर लेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने संयम धारण किया। फिर उसके बाद की कहानी पढ़ो, जिस दिन से उनको आभास हुआ राजा को, फिर उस दिन के बाद दोनों पश्चाताप में चले गए। और दोनों की चर्या फिर देखो किस प्रकार की पश्चाताप से बदली, संयम धारण कर लिया फिर उन्होंने। ये सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग भरत बाहुबली का उदाहरण देते। भरत बाहुबली भाई भाई संपत्ति को लड़ते थे, तो हम भाई भाई में क्यों नहीं लड़ सकते? अरे भाई लड़ सकते हो, लेकिन दीक्षा लेने को तैयार रहना, जो जीतेगा।
ये प्रसंग नहीं देखते कि बाहुबली ने लड़ाई के बाद इतना बैराग हुआ कि दीक्षा लेने पहुंच गए। तुम लड़ने के बाद क्या दीक्षा ले लोगे? वो घटना एक दुर्घटना कहलाती है, एक्सीडेंटल केस कहलाते हैं। ये मार्ग नहीं है। मार्ग होना अलग चीज है और एक्सीडेंट होना अलग चीज है। हरिवंश पुराण हालांकि वो मूल परंपरा का ग्रंथ नहीं है, लेकिन पुण्यार्थ संगी परंपरा का ग्रंथ है। पुण्यार्थ संगी परंपरा में इस प्रकार की घटनाओं के उल्लेख मिलते हैं। मूल संघ का जो आदि पुराण वगैरह हैं, इनमें प्रथमान युग में ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिला। तो ये फिर भी कोई बात नहीं, यदि वर्णन मिलता है तो इनको एक्सीडेंट मानना चाहिए, मार्ग नहीं। यदि मैं यहां से कह दूं कि हाँ दे सकता है, हाँ ले सकते हैं, तो ये मार्ग बन गया। एक्सीडेंट का मार्ग नहीं होता, ये दुर्घटनाएं कहलाती। और उसके बाद उनकी क्या स्थिति बनी कि उन्होंने पाप स्वीकार किया कि हाँ मैंने गलत किया, ये पाप है, मैंने गलत किया, ये पाप है। ये उनको एहसास हुआ। तुम तो सही करवाना चाहते हो कि आप महाराज इसको बैलेट करो, सही है, मैं हार ले सकता हूं, कोई गलती नहीं की उसने। आप देखो दोनों में अंतर समझना। उनके हार जब हुआ जब उन्होंने कहा मैंने पाप किया, हा दुष्टकेयम, मैं इसकी निंदा करता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और तुम पूछ रहे हो कि ऐसा करने में कोई बाधा तो नहीं है, हार ले सकते हो कि नहीं, तो ये समर्थन है और वहां वो विरोध है। पूरी कथा को गौर से पढ़ो, अंत में जाकर के उन्होंने किस प्रकार का पश्चाताप किया, आलोचना की, ऐसा जानना चाहिए। आयुषी जैन, सागर, मध्य प्रदेश। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमन, परिवार की ओर से नमन। पूज्य श्री, कई बार ऐसा हम कई कार्य करते हैं, ऐसे कार्य करते समय मेरे मन में कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि यह कार्य हम पहले कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि वह कार्य हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो महाराज जी ऐसा क्यों आभास होता हमको करते समय कोई कार्य? संस्कार उन कारण से हो सकता है। संस्कार कई बार स्मृति का रूप बन जाते हैं। प्रतिभा बिलवाड़ा, पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, स्वर विज्ञान के बारे में आपने समझाया। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि किसी भी पक्ष में तिथि घटती या बढ़ती है या कभी दो तिथि शामिल हो तो उस समय चंद्र स्वर और सूर्य स्वर की व्यवस्था क्या होगी? उस समय प्रातः काल की तिथि देखी जाएगी। 3 घंटे तक कौन सी तिथि चल रही है। तो तिथि का जो प्रारंभ होता है वो सामान्य से पंचांग के अनुसार उसका तिथि का निर्णय करना पड़ेगा, वो कितने घंटे तक तिथि है वो। रीना जैन, बांसवाड़ा, नमोस्तु भगवान। मैं ये जानना चाहती हूँ कि गृहस्थी के आवश्यक काम जो हम करते हैं उसमें जो पाप लगता है, क्या वह भी उदय में आते हैं या खत्म हो जाते हैं? नहीं, उदय में भी आ सकते हैं, संक्रमण भी हो सकता है। पवन वंदना जैन, सतना, मध्य प्रदेश। नमोस्तु भगवान। 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के साथ श्रुत केवली शब्द लगता है और अरिहंत परमेश्वर के साथ भी केवली शब्द लगता है। दोनों की विशेषताएं में क्या विशेषताएं होंगी? श्रुत केवली और अरहंत केवली। केवली का अर्थ होता है अंतिम, ओनली नॉलेज, ओनली नॉलेज नहीं, प्योर नॉलेज। उसके बाद किसी का और इससे आगे कुछ ज्ञान नहीं है। अंतिम अर्थ के अर्थ में भी केवल, केवल बस लास्ट, ओनली। तो वहां पर जो है तो शुद्ध केवली इसलिए कहते हैं कि वहां लास्ट एकदम शुद्ध ज्ञान, उससे आगे नहीं है। संपूर्ण ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान को भी केवली कह देते हैं। केवली के 2-3 अर्थ हैं, अंतिम, असहाय, संपूर्ण। तो शुद्ध ज्ञान की संपूर्णता शुद्ध केवली में हो जाती है, इसलिए उनको शुद्ध केवली कहते हैं ना, शुद्ध में पूर्ण। उनको केवली भगवान कहते हैं। तो वे ज्ञान की अपेक्षा पूर्ण, क्योंकि केवल ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान होता नहीं, इसलिए अंतिम ज्ञान, पूर्ण ज्ञान को उनको केवली, शुद्ध केवली की अपेक्षा कह सकते हैं। मति ज्ञान का पूर्ण रब नहीं लग सकता, क्योंकि मति ज्ञान के साथ पूर्ण अवध ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, इनके साथ केवली पना नहीं लगे, क्योंकि ये कभी पूर्ण होते नहीं हैं, ये हमेशा अधूरे ही रहते हैं। पूर्ण शुद्ध ज्ञान का क्षयोपशम सर्वावधि परमावधि वाले का भी नहीं होता, लेकिन शुद्ध ज्ञान, जितना भी शुद्ध ज्ञान है वो सारा शुद्ध ज्ञान का क्षयोपशम हो जाता है। ऐसा। माया जैन, इंदौर से। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, भेद ज्ञान ज्योति प्रकट करने के लिए हमें हेय, उपादेय, ज्ञेय किसको मुख्य करना चाहिए? तीनों को।
वेद विज्ञान के बिना हे और उपादेय और गे, पहले हमें हे पे विचार करना चाहिए। ऐसी कौन सी वस्तु है जो हे है, फिर उपादेय पे विचार करना चाहिए। और हे उपादेय का जब व्यक्ति निर्णय कर चुका है तो फिर गे की तरफ बढ़ना चाहिए। गे का अर्थ होता है हे उपादेय में साम्य दृष्टि। हे उपादेय को मात्र जानना, कुछ भी नहीं करना। तो गे दशा जो अंतिम दशा होती है, भेद विज्ञान का फल है गे दशा, और भेद विज्ञान है हे और उपादेय। ऐसा रीना जैन का एक और प्रश्न है। नमोस्तु गुरुदेव, गृहस्थी के रोज हम आवश्यक कार्य करते हैं, उसमें जो दोष लगता है, फिर रोज शाम को सामायिक प्रतिक्रमण आलोचना करते हैं, तो क्या सारे दोष समाप्त हो जाते हैं महाराज जी? समाप्त नहीं होते हैं, कम से कम दोष करते हुए महसूस तो हो रहा है कि गलत है। एक व्यक्ति दोष करता है, प्रतिक्रमण नहीं करता, वो कह रहा है मैं कोई गलत थोड़ी कर रहा हूँ, काय का प्रतिक्रमण करूँगा। घर गृहस्थी में सब कुछ करना पड़ता है, घर गृहस्थी में सब करना पड़ते है, ये थोड़ी पाप थोड़ी है, ये तो गृहस्थ का धर्म है। ये महान कर्मों को बंद कर रहा है। और एक भी घर गृहस्थी में काम करता है, वो कहता है नहीं दोष तो दोष ही है, लेकिन मुझे करना पड़ता है। एक दोष मान के कर रहा है और एक कह रहा है कि कोई दोष नहीं है। जो ये करके कह रहा है इसमें कोई दोष नहीं है तो गृहस्थी को करना ही पड़ेगा, वो ज़्यादा पापी है, उसको ज़्यादा अनुभाग बंद बनेगा, उसका कर्मबंध ज़्यादा होगा। क्योंकि वो कह रहा है तो गृहस्थी में ये नहीं करेंगे तो गृहस्थी क्या चलेगी। दूसरा भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो कहता नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन दोष तो है, मुझे करना नहीं चाहिए, ये मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, गृहस्थी में करना पड़ रहा है। इसको पाप करते हुए, गृहस्थी करते हुए, सब कार्य करता हुआ इसको कर्मबंध कम होगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि नहीं गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। और वो कर रहा है कि नहीं कोई मजबूरी नहीं है तो करना ही चाहिए, नहीं करेंगे तो कैसे गृहस्थी चलेगी। तो ऐसा सम्यक दृष्टि जो है औषधिवत, जैसे दवाई का त्याग करता नहीं है लेकिन दवाई को शौक से खाता नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति का यही हल हो जाता है, दवाई है, दवाई खाने की मनाही नहीं है, लेकिन दवाई भोजन तो नहीं है ना। दवाई खाते समय यह भाव जरूर रहता है, भगवान ये दवाई कब छूटेगी, छोड़ नहीं रहा है लेकिन कब छूटेगी। ऐसी सम्यक दृष्टि संसार के कार्य करता है, छोड़ता नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक परिणाम रहता है, भगवान ये सब जंजाल कब छूटेंगे। तो ऐसा होता है। और अज्ञानी कहता है छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई गलत है ही नहीं, बहुत अंतर। श्रीमती प्रियंका जैन इंदौर से, गुरुवर नमोस्तु, हमारा अहंकार लोगों को अक्सर झुकाने का कार्य करता है और हमारे संस्कार लोगों के लिए झुकने को प्रेरित करते हैं। महाराज जी, अहंकार को कम कर संस्कार को बढ़ाने में हमें किन बातों पर अधिक ध्यान देना चाहिए? सबसे बड़ी चीज है कि हम सामने वाला हमारे सामने झुक रहा है या हम झुका रहे हैं। यदि वो अपने आपके गुणों को देख करके झुक रहा है तो ये आपका संस्कार बहुत बड़ा है। कई बार ये बात अलग है कि बच्चे को झुकाना पड़ता है, मूर्खों को झुकाना पड़ता है, ये अहंकार की कोटि में नहीं आता। एक गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम्हें कैसे विनय करना चाहिए। इसका अर्थ है कि ये नहीं कि वो नमोस्तु करा रहा है। एक पिता अपने बेटे से कहते पैर पड़ मेरे, तो ये अहंकार नहीं है, उस बेटे को विनय सिखा रहे हैं। जब अधिकृत रूप से व्यक्ति दूसरे को झुकाता है तो शिक्षा के अंतर्गत आता है, और जब अहंकार बस झुकाता है वो अहंकार मद के अंतर आता है जो दुखदायी होता है। और संस्कार पागत वाले जो संस्कारों से माध्यम से सामने वाला झुकता जाता है वो तो श्रेष्ठ है ही, वही सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। इसलिए अहंकार के स्थान पर संस्कार बढ़ाना चाहिए। कुमारी भक्ति बेगमगंज से, नमोस्तु महाराज जी, जिज्ञासा है, तीर्थ क्षेत्रों पे जो रसीद कटवा कर के छत्र चढ़ाते हैं
और उसी छत्र को लोग बार बार चढ़ाते रहते हैं, तो ये क्या सही है? और हमें अपने मंदिर जी में छत्र चढ़ाने में ज़्यादा पुण्य है या तीर्थ क्षेत्र पर? अष्टप्रात्य 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक स्वाहा करके समर्पित की जाती है, वो तो एक बार ही चढ़ती है। छत्र समर भावमंडल ये उपकरण है, ये स्वाहा करके नहीं चलती, स्थापना की जाती है। इनको बार बार स्थापित, बार बार उनको उठाकर कराया जाता है, कोई बाधा नहीं। प्रतिदिन चढ़ाइए, बार बार चढ़ाइए। एक ही छत्र को दिन भर में 100 बार चढ़ाए तो चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये उनका श्रृंगार है। जैसे आप लोग के श्रृंगार के आभूषण होते ना, भाई आप उतारते हो, कल फिर पहन लेते हो, बुझ जाओगे तो पहन लेते हो। और कुछ चीज़ें ऐसे, जैसे कुछ वस्त्र हैं, आप वही वस्त्र नहाने के बाद पहन लेते हो, लेकिन कुछ वस्त्र हैं जो नहाने के बाद आप नहीं पहनते। अंतरंग जो वस्त्र होते हैं उनको नहाने के बाद आप दोबारा नहीं पहनते, लेकिन ऊपर के कोट जैकेट आदि नहाने के बाद भी पहन लेते हैं। ऐसा ही इसमें होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं एक बार चढ़ा दी, अब वो आप दोबारा नहीं छू सकते, छुओगे तो हाथ धोना पड़ेगा। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो भगवान के उपकरण कहलाते हैं, इनको छूने से हाथ नहीं धोना पड़ता, इनको चढ़ाने से हाथ पवित्र हो जाते हैं, चढ़ाने के बाद फिर छूने पर उनके हाथ पवित्र हो जाते हैं। तो दोनों में अंतर है। दोनों चढ़ाए हुए, एक छत्र चढ़ाया हुआ है, एक अर्घ चढ़ाया हुआ है। चढ़ाए हुए अर्घ को अपन छूते नहीं है, छू लेंगे तो हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन चढ़ाए हुए छत्र को हाथ लगाने से अपने हाथ पवित्र हो जाते, धन्य हो जाते, इसलिए कोई बाधा नहीं है, चढ़ाए जा सकते हैं। अब जहाँ जैसी व्यवस्था हो वहाँ चढ़ा देना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र पे, अपने मंदिर में जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ श्रद्धा हो, ये सब श्रद्धा का काम है, भावना का। संचित जैन बजाज, अशोकनगर। नमोस्तु महाराज जी। भोग भूमि में जो कल्प वृक्ष हैं वो जीव हैं या अजीव हैं? जीव हैं तो पृथ्वी कायक हैं या वनस्पति कायक हैं? जो जीव कल्प वृक्ष बनते हैं तो वह किस कर्म के उदय से बनते हैं? वो पृथ्वी काय जीव कहे जाते हैं, और पृथ्वी काय होने के कारण से ये अपने आप ही एक इंद्रिय जीव, उनका कोई कर्म से कोई फर्क नहीं, उनको कोई सुख नहीं है। कल्प वृक्षों को कोई सुख नहीं है। सिद्ध शिला में भी पृथ्वी काय जीव है और यहाँ की मिट्टी में भी पृथ्वी काय जीव है। दोनों के सुख दुख में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। निगोदिया जीव हैं, इसी प्रकार वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। बना कल्प वृक्ष का हो चाहे कोई भी इंद्रिय हो, उनको कोई सुख दुख में अंतर नहीं है। इसलिए कोई भी जीव, ऐसा कोई उल्लेख आगम में नहीं है कि सिद्ध शिला में, कल्प वृक्ष में, विमानों में फलाने कुल किस क्वालिटी के जीव जन्म लेते हैं, ऐसा सामान्य है, कोई विशेषता नहीं है। फिर भी कौन से कर्म के उदय से बनते महाराज जी? एक इंद्रिय नाम कर्म, जिससे एक इंद्रिय बनते। एक इंद्रिय बनने का अर्थ जो है, जो समस्त इंद्रियों के प्रति विपरीत भाव करते हैं उनकी इंद्रियां घटती जाती। सीधी बात, किसी भी वस्तु का दुरुपयोग करने से वह वस्तु हमारे अंदर समाप्त हो जाती। इंद्रियों का हम दुरुपयोग करेंगे, वह धीरे धीरे वो इंद्रियां खत्म होती है। दुरुपयोग करेंगे, वो इंद्रियों से हमारा डाउनफॉल होता जाता है। तो ऐसा मानना। परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि से 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रोताओं की ओर से कोटिश है नमोस्तु 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 गुरुवर। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय क्षेत्र पर जो अलग अलग योजनाएं चल रही है, उन सभी योजनाओं में आज बहुत सारे भक्तों ने अपनी अपनी भावना निभाई है। तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो असीमकालीन भक्तंबर विधान चल रहा है, उसके लिए 51,000 रुपये की राशि से 1 वर्ष में 1 दिन अपने परिवार के नाम से भक्तंबर विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्री सुनील कुमार जी, श्रीमती संध्या जी, सौम्या, सेजल, वर्धमान, पूरा विरधा परिवार ललितपुर, आपने अपने पुत्र वर्धमान का जन्मदिवस था 23 दिसंबर को, इस अवसर पर यह सौभाग्य प्राप्त किया है। सहसकूट जिनालय जो यहाँ बहुत द्रुत गति से बन रहा है, उसके लिए एक प्रतिमा 1 लाख रुपए की राशि से श्रीमती सुशीला, अनिल, सीमा, अक्षांश, श्रुति जैन, महिमा परिवार शिवनगर जबलपुर, श्री संजीव कुमार, ऋतु, ऐश्वर्या, आयुषी जैन बेगमगंज, आपने भी 1 लाख रुपए की राशि से एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और तीर्थ क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक बनकर श्री सवाई
सिंगई अशोक अर्चना अर्पित जैन हेमांशी जैन ग्वालियर परिवार मध्य प्रदेश और श्रीमती शांति देवी बेनाडा धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार जी बेनाडा हिंडोन वाले हाल निवासी जयपुर की ओर से 56,000 रुपये की राशि क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं में जो सामान्य दान दिया गया है और जो गौशाला यहाँ पर चल रही है उसके लिए 21,000 रुपये की राशि आपने दान दी है और गौशाला के लिए ही 11,500 रुपये की राशि शीला जी श्री गिरिराज प्रसाद जी सोनी कामा भरतपुर और 16 दिवसीय जो शांतिनाथ महामंडल विधान यहाँ चल रहा है उसके लिए एक नाम आया है 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से श्री अतुल कुमार जी जैन कोटा सपरिवार और चंद्रोदय तीर्थ चांद खेड़ी के लिए असीमकालीन भक्त नंबर विधान में 51,000 रुपये की राशि से श्री फतेहलाल जी इंद्र कुमार जी महेश कुमार अशोक कुमार राजेंद्र कुमार अशोका इलेक्ट्रिकल्स जयपुर की ओर से एक नाम आया है। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। पहली जिज्ञासा है, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरण कमलों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अभिषेक का सही समय आगम अनुसार क्या है? सूर्य उदय से पहले या सूर्य उदय के बाद करवाया जाएगा? मेरी शंका का समाधान करें। सही समय तो सूर्य उदय के बाद ही है और सूर्य उदय होते होते अंधेरे में तो करना ही नहीं चाहिए। यदि कोई जल्दी है तो कम से कम उजेला तो हो जाए। सूर्य उदय के पहले कम से कम 20 मिनट पहले उजेला हो जाता है, वो मजबूरी में है। सही समय सूर्य उदय के बाद ही है, ऐसा मानना चाहिए। और इनकी दूसरी जिज्ञासा है, महाराज श्री कृपया कर मेरी शंका का समाधान करें। एक पूर्व कितने वर्षों का होता है? 84 लाख में 84 लाख का गुणा करने पर एक पूर्व माना जाता है। अगली जिज्ञासा है, ऑडियो के माध्यम से देते हैं। अगली जिज्ञासा, निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री गौमट्ट सार कर्मकांड की 619 नंबर की गाथा में आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि चत्तारी वार मोवसम सैंडिम समरुहदी खविद कम मनसो 32 वाराइम संजम मुब लही निवादी। यह ये कह रहे कि उपसम श्रेणी पर अधिक से अधिक 4 बार ही चढ़ सकता है, पश्चात सपक श्रेणी चढ़कर मोक्ष को ही प्राप्त होता है, लेकिन सकल संयम को उत्कृष्ट रूप से 32 बार ही धारण करता है। तो यहाँ वाराइम से 32 बार धारण करता है भावलिंग की 32 भाव लेना है। बार से बार लेंगे तो फिर एक भाव में ही यदि हमारा भीतर से चारित्र नीचे गिर जाए, फिर पुनः हम क्षोभसम सम्यक दृष्टि है तो पुनः सकल संयम को धारण कर ले अंदर से, बाहर का जिन लिंग बना रहे। तो ऐसा बार 32 बार लेना है कि अलग से 32 बार ग्रहण करता है? कुछ समझ नहीं आया जिज्ञा। पहला बात है कि इसमें जो उपसम श्रेणी की बात है, ये 4 बार एक भाव की अपेक्षा नहीं है। पूरे जीवन में अनंत काल में जितने भी बार हो, एक जीव अधिकतम 4 बार श्रेणी चढ़ता है। एक भाव में 2 बार श्रेणी चढ़ सकता है। 4 बार उसका पूरे जीवन काल, जितने भाव ने कितने भाव हो, कोई एक पूर्व कोटि वर्ष पहले, एक अर्धपुद्गल परावर्तन काल पहले श्रेणी चढ़ा, दूसरी बार श्रेणी अर्धपुद्गल परावर्तन काल के बाद चढ़ा, लास्ट में चढ़ा जब उसको मोक्ष जाना हुआ। तो ये 4 से ज़्यादा बार चढ़ी एक जीव नहीं चढ़ सकता। एक कथन है सर्वागम में, इसमें कोई आचार्यों के मतभेद नहीं। दूसरा 32 भाव की अपेक्षा है, 32 बार की अपेक्षा नहीं, क्योंकि धबला जी में स्पष्ट उल्लेख किया, एक मुनिराज अपने जीवन काल में हजारों बार अपने गुण स्थान से गिर सकते, हजारों बार मिथ्यात्व में जा सकते, हजारों बार मिथ्यात्व में द्रव्यलिंगी बन गए, भावलिंगी बन गए, द्रव्यलिंगी बन गए, भावलिंगी बन गए, हजारों बार हो सकता है। एक व्यक्ति सम्यक दर्शन के अपेक्षा उपसम सम्यक दर्शन भी, असंख्यात वर्ष की आयु वाले उपसम सम्यक दृष्टि असंख्यात बार अपने जीवन में उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते, असंख्यात वर्ष वाले। क्षयोपसम सम्यक दर्शन भी हजारों लाखों बार एक जीवन में प्राप्त हो सकता है, छूट सकता है। ऐसे ही भावलिंग भी एक जीवन की अपेक्षा तो हजारों बार छूट सकता है।
ये जो 32 भाव दिए हैं ये पूरे अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंतर्गत हैं। कोई जीव आज भावलिंगी संत हुआ और मर करके संसार में भ्रमण कर गया, तो ये भाव अर्धपुद्गल परावर्तन काल के बीच में कभी भी 32 भाव, हाँ 32 भाव से ज़्यादा नहीं चढ़ेगा। 32वें भाव में नियम से उसे मोक्ष जाना ही निश्चित है। अब वो नीचे नहीं आएगा। 32वें भाव में कोई व्यक्ति नीचे नहीं आएगा, क्योंकि नीचे आएगा तो बाद में फिर उसे 33वां बाद बनना पड़ेगा। तो 32वें भाव की अपेक्षा से लेना, 32वें भाव में तो वह नियम से मोक्ष जाएगा ही जाएगा, ऐसा अपेक्षा, बार की अपेक्षा नहीं, भाव की अपेक्षा लेना चाहिए, क्योंकि अन्य आगमों में यही विवक्षा बनाई हुई है। अगली जिज्ञासा है अनिल जी पटवारी बिजलिया की ओर से। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, कल आपने प्रवचन में समाधि मरण के बारे में बताया था, उसमें आपने समाधि करने वाले साधक के बारे में बताया कि आसन और मौन का भी महत्व बतलाया। तो प्रश्न ये है कि समाधि में मौन और आसन का क्या महत्व है, कृपया समाधान करें। क्या प्रसंग था मुझे समाधि में? कल प्रवचन में बताया था। प्रवचन में क्या बताया था? मुझे इतना याद रहता होता तो फिर क्या मतलब था? समाधि के लिए आसन की सिद्धि बताई कि आसन सिद्ध होना चाहिए। आसन यानी स्थिरता बिना, मन से मौन, आंखों का मौन, सबके मौन होना चाहिए। मन में हम शांत मन में चिंतन करके ना करके शांत, आंखों को शांत, कानों को शांत, मुख को शांत, मौन की यही स्थिति होगी। अब प्रसंग क्या था वो प्रसंग याद दिलाओ, क्योंकि मैं कहता हूँ ना, मैं तो यहाँ बैठ जाता हूँ ना, 2 मिनट पहले कभी सोचता हूँ ना 2 मिनट बाद याद रखता हूँ। वो तो प्रवचन बोलते बोलते पुरानी स्मृति आ जाती है। ये ध्यान रखना, मैं प्रवचन के पहले कभी भी 2 मिनट भी विचार नहीं करता कि आज क्या बोलना है। जो तुम्हारे पुण्य के उदय से होगा वो बोल देता हूँ, और ना ही बाद में याद रखता हूँ, ये भी चिंता नहीं कर आज मैंने क्या बोल दिया, अच्छा बोला कि बुरा बोला, अब देखो मैंने ऐसा बोल दिया, वो लाइव में चला हो गया, अब क्या करूँ। मुझे कोई चिंता, कभी कुछ भी बोल के चला जाता हूँ, मुझे बाद में विकल्प नहीं आता मैंने क्या बोल दिया। मैं सोचता हूँ जो जिनके पुण्य के उदय से जो भूलना था भूल गए, गई पर्याय। फिर हाँ, बोलते बांध के कभी धारणा में पड़ा रहता है तो अनायास से याद आ जाता है। कई बार आप लोगों को भूली हुई चीज़ भूल गए, अभी कल याद आ जाएगी, तो फिर प्रवचन बोलते बोलते याद आ जाता। हाँ, हमने 8 दिन पहले ये कहा था, हमने जैसे आप कहते ना, हम कहते 2 दिन पहले आपने जिज्ञासा पूछी थी, तो अब वो सुनते ही स्मृति में आ जाता है, वैसे याद नहीं करता मैं। इसलिए अब मैं नहीं कह सकता कि किस अपेक्षा से कहा कि मोह आसन आदि है, पूरा प्रसंग किस अपेक्षा में बोला था वो बताएं, क्योंकि सहज प्रवचन करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो आ जाए सहज, मुझे ये चिंता नहीं है कि आज अच्छा प्रवचन देना, भीड़ ज़्यादा है, नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो सहज बैठ जाता हूँ। जो है जो निकलेगा आपके पुण्य से। हम 2 बातों पे छोड़ देते हैं, जो देखी भीतर आग्ने, हाँ, और दूसरी बात है प्रवचन जो होता है श्रोताओं के पुण्य से होता है। जो आपका पुण्य होगा वही तो बुलवाएंगे, भगी भागन बस जोगे बसाए। तीसरा कारण है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। तो पानी और अन्न किसका है? हमारा, श्रावक, आपका है। श्रावकों का। लोग कहते महाराज जी आपने आज बहुत कठोर बोले, बहुत कठोर बोले। मैंने कहा मुझे दोष मत दो, चौके में पूछो आज चौके में कौन से कुएं का पानी था और उसने पानी, क्योंकि आप ही लोग कहते जैसा पीवे पानी वैसा बोले वाणी। तो आपने जैसा पानी पिलाया मैंने वैसा बोल दिया, अब मैं क्या करूं। आज महाराज बहुत मीठा बोले तो आप पानी पिलाने वाले से पूछो। तो ये सहज भाव में होने से प्रवचन में सहजता होना चाहिए, बनावटीपन नहीं। जो है सहज भाव में बोलते जाओ, जो होगा होगा। जिसको किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, चलता रहता है। सारी चीजें किसी के मन के पसंद की बात नहीं कर सकते। इस संसार का कितना भी कर लो, उसमें कोई ना कोई निगेटिव पॉजिटिव तो बने ही रहते हैं। वही बात 100 लोगों को अच्छी लगती है, एक को बुरा लगता है। सूर्य का उदय होता है सबको अच्छा लगता है,
उल्लू को बुरा लगता है। सूर्य उदय होते ही सबको खुशी होती है, सूर्य उदय कब उजियारा होगा, और उल्लू को बुरा लगता है कि जल्दी सूर्य उदय हो गया। अब सूर्य क्या करे? सूर्य कहे कि मैं लेट उगूं तो किसी ना किसी को तो बुरा लगेगा, किसी किसी को अच्छा लगेगा। इसलिए सहज में ही बात बढ़ती जाती है। इसलिए पूरा प्रश्न पूरा हो तो उत्तर दे दें। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। उससे पूर्व सभी जो जितने भी साधर्मी बंधु ये आज का प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए एक सूचना मैं दे रहा हूँ। दिनांक 31 दिसंबर को जो ये जिज्ञासा समाधान यहाँ होता है वो आपको 5 से 6 बजे के बीच देखना है। एक दिन के लिए किसी कारणवश से समय चेंज हुआ है तो आप सभी लोग 31 दिसंबर को 5 से 6 बजे जिनवाणी चैनल पर ही जिज्ञासा समाधान आएगा। तो आप सभी लोग समय का ध्यान रखें। 31 दिसंबर मात्र एक दिन के लिए 5 से 6 बजे लाइव प्रोग्राम जिज्ञासा समाधान का यहाँ से प्रसारित किया जाएगा जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। कितनी करुणा कितनी वात्सल्य है मेरे प्रभु में, बनने वाले तीर्थंकर हैं आप, उज्जैन से मैं राष्ट्रीय जैन। हे प्रभु, पंचम काल में पांचों जो शुद्ध केवली हुए हैं वे क्या स्वर्ग गए हैं या मोक्ष गए हैं? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वर्ग, क्योंकि पंचम काल का जीव नियम से स्वर्ग जाता है और वे परम भावलिंगी संत थे, इसलिए स्वर्ग ही गए। अगली जिज्ञासा पुनः ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मैं आशा हरसोरा कोटा से। मेरी जिज्ञासा यह है कि हम 16 दिवसीय शुक्ल पक्ष में शांतिनाथ विधान के अलावा किसी दिन शांतिनाथ भगवान की पूजन भी कर सकते हैं या नहीं? कृपया करने में कोई बाधा नहीं, कर सकते। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए एक नाम मेरे पास हो रहा है। असीमकालीन भक्तामर विधान झूमर मल जी, पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर प्रसाद जी, सुधा देवी प्रशांत, तुभ्यम, हाथी गोला परिवार, गुवाहाटी आसाम से। और बंधुओं, आप सभी के लिए बहुत ही शुभ सूचना मैं दे रहा हूं। चंद्रोदय तीर्थ पर 31 दिसंबर से परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से भक्तामर असीमकालीन भक्तामर विधान प्रारंभ होने जा रहा है। तो पहला दिन यहाँ तपोदय तीर्थ क्षेत्र में होगा और उसके बाद चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी में विधान प्रारंभ हो जाएगा। पहला दिन 31 दिसंबर को परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से और परम पूज्य श्री के सानिध्य में ही यहाँ पर असीमकालीन भक्तामर विधान जो चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र में होने वाला है वो यहाँ परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से और परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में यहीं पर प्रारंभ हो रहा है। तो आप सभी के लिए बहुत ही शुभ सूचना है। तो और भी जिन लोगों की भावनाएं हो अपनी अपनी भावना प्रचित करें। अगली जिज्ञासा रखेगी श्रीमती मंजू जी छावड़ा, जयपुर। हे दयालु, दयानिधि, कृपानिधि, कृपावान, मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा वो मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इस कोरोना महाकाल में बहुत से हमारे साधर्मी बंधु को कोरोना ने ग्रसित होकर महाकाल में समा गए। ऐसे ही बहुत लोगों को ये बीमारी आई भी, लेकिन आपकी दया से, आपकी कृपा से हम लोग सब स्वस्थ हो गए। तो महाराज जी, जब हमें बीमारी आई तो हम लोगों ने ऐसा आया था एक बार तो कि हमने सब चीज़ों का त्याग कर दिया था। तो उस समय भी लेकिन सब कुछ जानते हैं, रोज़ 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, स्वपर का भेद विज्ञान का भी चिंतन करते हैं। उसके बाद भी महाराज जी ऐसा कौन सा मौत का भय हमें सताया कि हमें रात भर नींद नहीं आई कि क्या पता कल सुबह क्या होगा, दवा हमें लगेगी कि नहीं लगेगी। तो महाराज जी ऐसा क्या होता है? केवल आपकी कृपा से हम बच पाए। तो ये मौत का भय क्यों होता है ऐसा? 2 दिन पहले भी कल ही शायद मैंने प्रवचन किया था। दुनिया में सबसे बड़े आश्चर्य हैं कि मौत निश्चित है लेकिन सबसे ज़्यादा लोग उसी से डरते हैं। उसका मूल कारण होता है कि हम जहाँ रहने लग जाते हैं उससे अच्छी दुनिया को नहीं मानते। इससे अच्छी दुनिया कहीं है ही नहीं। इससे अच्छे जिनके बीच में हम रहते हैं हमारा मन बन जाता है, इससे अच्छे लोग है ही नहीं। इस कारण से वो मोह जाग जाता है। पूज्यपाद स्वामी ने कहा, जो व्यक्ति जहाँ जिसके साथ रहने लग जाता है वो भूल जाता है कि इससे अच्छी भी दुनिया, वो कहता नहीं जो कुछ भी है सब यही है। ऐसी जो धारणा मन में बनती है इसलिए व्यक्ति मौत से डरता है कि पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा, क्या होगा।
मरने के बाद फिर भले उसको होता है कि अरे मैं तो बहुत चूक रहा था, कहाँ पड़ा था, देखो मरने के बाद तो और अच्छा मिल गया, लेकिन पहले तो उसको यही भाव आता है। तो ये हमारा मोह कर्म का, मोहिनी कर्म के कारण से ही होता है। और मोहिनी कर्म ने उसको दिखा दिया, कूप मंडूक बना दिया, जो मेरी जिंदगी है इससे अच्छी जिंदगी हो ही नहीं सकती, इससे अच्छे लोग हो ही नहीं सकते, इसलिए वो सोचता है कि सब छूट जाएगा तो विकल्प आ जाता है। तो ये विकल्प मोहिनी कर्म की प्रबलता से आता है। पर दिन में हम 10 बार तो चिंतन करते हैं कि जाना तो है ही, आज नहीं तो कल जाना। ये तो सब ऊपर ऊपर की बात है, अंदर आत्मा की बातें नहीं है, ये सब ऊपर की बातें, ऊपर ऊपर तैर रहे। जब अंदर की बातें आ जाती हैं तो देखो सुकौशल महाराज शेर खा रहा है, हिले भी नहीं डुले भी नहीं, प्रतिकार का भी भाव नहीं आया। ये जो अपने पास जो आ रहा है कि सबको एक दिन जाना है, ये स्मशान बैराग कहलाता है। ये हमारे शास्त्रों में पढ़ लिया है, ये देख लिया है, ऊपर की पर्याय है। जिस दिन आत्मा के ज्ञान की पर्याय बन जाएगी उस दिन वो डरता नहीं है, वो डरता नहीं। एक बार एक किसी के यहाँ कोई व्यक्ति का मरण हुआ, उसके यहाँ लोग बैठने गए तो वो रोया नहीं, और उसकी महिला थी बहुत स्वाध्यायमान थी, वो रोई नहीं। लोग बड़े हिस्सम्भे में, क्योंकि बिना रोए किसी के बैठने जाओ वो नहीं रोवे तो बड़ी तकलीफ होती है बैठने वालों को कि आज कोई रो ही नहीं रहा। उसने कहा कोई बात नहीं, चले गए थे, इतने हमारा सहयोग था, हो गया, कोई बात नहीं। और उसने कोई गम नहीं किया, कुछ भी नहीं, सहयोग वियोग है। तो जब मोह की प्रबलता कम होती है तो व्यक्ति को वियोग में भी संयोग जैसा आनंद आने लग जाता है। वियोग भी आर्त ध्यान है, संयोग भी आर्त ध्यान है। संयोग को तो व्यक्ति मानता नहीं आर्त ध्यान। यदि अपनी इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो संयोग, संयोग भी इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, और इष्ट संयोग का भी ध्यान है तो वो भी आर्त ध्यान है, और अनिष्ट संयोग है वो भी आर्त ध्यान है। तो अब ये तो तत्व दृष्टि के ऊपर जाता है कि संयोग हो तो भी आर्त ध्यान होगा, नहीं हो वियोग हो तो भी आर्त ध्यान होगा, दोनों में वो समता भाव धारण कर लेता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बंधुओं, नया वर्ष 2021 हम सभी के लिए परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से मंगलमय हो, और उसका मंगलाचरण तपोदय तीर्थ के बड़े बाबा की अभिषेक और शांति धारा और गगन विहारी पार्श्वनाथ की अभिषेक शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर और पूरा नया वर्ष अपने लिए मंगलमय बनाए। आज मेरे पास बहुत सारे नाम 1 दिसंबर की शांति धारा के लिए आए हैं। सबसे पहले श्री जम्बू कुमार जी सुमन जी जैन, स्वीडन प्रवासी, कोटा निवासी, 11,000 रुपये की राशि से। सिंगई शीलचंद कीमती आशीष अभिषेक जैन, ललितपुर। श्री डॉक्टर M.L. जैन मणि, 74वीं वर्षगांठ डॉक्टर शांति जैन, 81 श्री जी महाराजा स्कूल के सामने एकता पथ, दुर्गापुरा, राजस्थान, जयपुर। रुपेंद्र जैन, अतिशय जैन, कलश जैन, नीतू जैन, मुजफ्फरनगर। मेवा बेन, पुष्पेंद्र कुमार, दीपक, संगीता पार्थ। अल्पा सलोनी जैन सहपरिवार, अहमदाबाद, गुजरात। मुलायम चंद जी जैन, शाजापुर, सागर। राजेंद्र के गोधा, श्रीमती त्रिशला गोधा, शैलेंद्र प्रियंका गोधा। डोली निशांत, दिविक विया पुत्र पोत्री एवं समस्त गोधा परिवार, जयपुर। उमराव सिंह, मीनाबाई, चमन सिंह, कांता। रचना, लोकेश जैन, भव्यांश, छाजेड़ परिवार, लाखन कोटड़ी, अजमेर। आभार निमित्तार्थम वंश जैन सुपुत्र मनोज कुमार जैन, शास्त्री नगर, दिल्ली। राजीव, आशा, अंकित, कीर्ति, राधेपुरी, दिल्ली। सुधा, संतोष, क्षमा, आकांक्षा, अंकित, ललितपुर। सिंगई अशोक, अर्चना, अर्पित जैन, हिमांशी जैन, ग्वालियर। आभार निमित्तार्थम नीरज सिंगई, ऋचा, दिव्यांश जैन परिवार, गोटेगांव। स्वर्गीय लक्ष्मीचंद जी जैन की पुण्य स्मृति में सुनील, क्षिप्रा, स्वप्निल, अंशुमा एवं विपुल जैन परिवार, USA। कनक, सिद्धार्थ, मोहित, अनुराग जैन, हरबटपुर, देहरादून। संजय, नीति, देवेश, याशिका जैन, बड़कुल, मंडी, बामोरा। श्री अमित कुमार जैन, आगरा। और श्रीपाल जी जैन, पत्नी मंजू जैन, सजल जैन, रिमझिम जैन ने भी एक शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो और भी जिन लोगों की भावनाएं हो, क्योंकि मात्र 2 दिन शेष बचे हैं, अपने अपने परिवार के नाम से नए वर्ष का शुभारंभ करें,
भगवान का अभिषेक और शांति धारा से और मंगलमय होवे। इन्हीं भावनाओं के साथ और जिन लोगों ने 1,11,000 रुपए की से शांति धारा करेंगे वो दोनों जगह बड़े बाबा की शांति धारा भी करेंगे और गगन विहारी पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा भी दोनों समय सुबह कहा 3 बार जब महाराज श्री के मुखारबिंद से शांति धारा होगी। सबसे पहले होगी बड़े बाबा तपोदय त्रिक्षेत्र के मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान के श्री मस्तक पर, उसके बाद गगन विहारी पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा होगी और परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से हम सभी लोग शांति धारा सुनेंगे और आपके परिवार के नाम की शांति धारा परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से की जाएगी। जिन लोगों की भावना हो 1,11,000 रुपए में आपको 3 बार अपने परिवार के नाम से शांति धारा कराने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो शीघ्रता से अपनी अपनी नाम जल्दी से भिजवाएं और शातिशय पुण्य का अर्जन कर नए वर्ष का मंगलाचरण मंगलमय करें। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे गुरु निर्यापक मुनिश्री जी के चरणों में अंशुजन यूएसए का सादर नमोस्तु। महाराज श्री जी, आज के दिन हम इस संसार में आए थे और आप जैसे हमें गुरु मिले उसके लिए पुनः नमोस्तु और आभार। महाराज श्री जी, जिस तरह से स्त्री और पुरुष में शुभ और अशुभ का संकेत होता है, लाइक स्त्री में लेफ्ट अंग का फड़कना शुभ होता है और पुरुष में राइट का, ठीक उसी तरह से स्वर विज्ञान में भी राइट, लेफ्ट और सुषुम्ना स्वर में भी स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग होता है या सेम होता है। नमोस्तु महाराज श्री जी। क्या बोला समझ में नहीं आया। उसका कैसे माने अंग फड़कना, जैसे बोलते हैं कि लड़कों की अगर राइट आंख फड़क रही तो अच्छा है, लड़कियों का ये तो कैसे ये मानना सही है? आंखों को फड़कने के लिए पूज्य रविशंकर महाराज ने पद्म पुराण के अंदर उल्लेख किया है कि पुरुष का दाईं आंख फड़कने से, दाईं भुजा फड़कने से उसको शुभ संकेत का सूचक है और स्त्री का बाईं अंग, बाईं आंख, बाईं भुजा फड़कने से शुभ माना गया। ऐसा उल्लेख किया उन्होंने और ये देखने में भी आया है कि बाईं आंख फड़कती है, भुजा फड़कती है तो कोई ना कोई अशुभ समाचार अशुभ मिलता है और शुभ होता है। तो अब ये उल्लेख तो है ही, बच्चा हो चाहे बोलो, स्त्री मेल और फीमेल का अलग अलग दिया गया, शास्त्रों में ऐसा है। अगली जिज्ञासा छोटी सी बच्ची परी जैन की ओर से, परी पटवारी बिजोलिया। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि रात में परिक्रमा क्यों नहीं लगानी चाहिए? रात में परिक्रमा क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि परिक्रमा में अंधेरा होता है, छोटी होती है, जीव जंतु रहते हैं। खुली यदि परिक्रमा है, अच्छा उजेला है तो लगाने में कोई ऐसी बाधा नहीं है, परिक्रमा में लगा देते हैं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु गुरुदेव, मैं वैभव काला सूरत से मेरे और मेरे परिवार के तरफ से पूरे संघ को त्रैबा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि नारायण और प्रतिनारायण के पद में क्या अंतर होता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरु। नारायण प्रतिनारायण के पद में एक दिन बता दिया था, अभी 5-7 दिन पहले यही शंका आई थी, जो कि तो चक्र रत्न की उत्पत्ति प्रतिनारायण के यहाँ होती है और बाद में वह जाकर के नारायण के हाथ में जाकर के उसी चक्र से उसकी मृत्यु होती है। बाकी सुख वैभव की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं। 3 खंड का अधिपति वो है, 3 खंड का अधिपति वो है, दोनों के सुख वैभव में अंतर नहीं। माँ चक्र रत्न जिसके यहाँ उत्पन्न होता है उसी को वह मारता है और नारायण के यहाँ चक्र रत्न उत्पन्न नहीं होता। प्रतिनारायण का जो चक्र है वही चक्र उसके हाथ में आ जाता है, ऐसा मानना है। शांति धारा करने के लिए श्रीमान सुनील कुमार जी, शैलेंद्र कुमार जी, संजय, मनीष, सानू जैन महावीर ज्वेलर्स परिवार अशोकनगर की ओर से भी स्वीकृति प्राप्त हुई है। 1 तारीख को ये भी करेंगे। और श्रीपाल जी, श्रीमती मंजू जी, सजल, रिमजिन जैन नागोद सागर की ओर से भी 1 तारीख को शांति धारा करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अगली जिज्ञासा श्रीमती सीमा जी, अशोकनगर। हमारे आराध्य गुरु के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, गुण स्थान और संस्थान ये 14 होते हैं, 14 ही होते हैं क्या? गुण स्थान और मार्गणा। गुण स्थान और मार्गणा स्थान। हाँ। गुण स्थान और मार्गणा स्थानों में अलग अलग। गुण स्थान तो 14 ही होते हैं, 24 मार्गणा स्थान होते हैं। गुण स्थान तो परिणामों का नाम है
और मार्गणा स्थान इन गतियों का, आगतियों का नाम है। जैसे गति मार्गणा, इंद्री मार्गणा, लेस्या मार्गणा, कसाय मार्गणा, वेद मार्गणा, ज्ञान मार्गणा, संयम मार्गणा आदि आदि। ये जहाँ जीव, मार्गणा का अर्थ जहाँ जीव खोजा जाता हो, जहाँ जीव रहता है, यानी संसार अवस्थाओं में जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ जीव पाए जाते हैं, उन स्थानों को मार्गणा स्थान कहते हैं। और गुण स्थान किन किन परिणामों में जीव रहता है, कितने प्रकार के परिणाम करता है, तो गुण स्थान परिणामों की अपेक्षा है और मार्गणा स्थान उनके स्थानों की अपेक्षा से, ऐसा मानना चाहिए। शांति धारा के लिए एक नाम सागर से वहीं रहे, आगे नहीं आए, सीमा है आप लोगों की। श्री राजेश कुमार जी, ऋतिक जी, सुनीता जी, तान्या जैन, गोयल ऑटोमोबाइल्स सागर की ओर से भी 11,100 रुपये की राशि से यहाँ शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगली जिज्ञासा है जया चौधरी बेंगलोर की ओर से। नमोस्तु महाराज श्री, मैं जया चौधरी बेंगलोर से मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का उधर का माइक उधर नहीं, इधर का माइक इधर रखो, उधर का माइक उधर। त्रिबार नमोस्तु महाराज श्री, आपके आज के प्रवचन, ये 2-3 दिन पहले की जिज्ञासा महाराज श्री, आपके प्रवचन में हम जैन और जैनेतर समाज सभी के लिए बहुत ज्यादा शिक्षाप्रद है। आपने षटकर्म संबंधी, खेत, गाय और बैल संबंधी जो उपदेश दिया था, यदि समाज उसका अनुसरण करे तो लोगों को अपनी स्वास्थ्य, धर्म, धन, पर्यावरण और जीव रक्षा संबंधी आदि सभी चीजें अपने उत्कृष्ट रूप में प्राप्त कर सकती हैं। महाराज जी, जिज्ञासा ये है कि क्या ये प्रवचन की बातें हमें पुस्तक में लिखित रूप में प्राप्त हो सकती है, ताकि हम उन्हें आसानी से अपनों और दूसरों को बीच में प्रचारित कर सकें और ये विश्व कल्याण के लिए कारण बने। आज मेरे पास ये प्रवचन सब यूट्यूब पे हैं, उस पर आप लिख लो। अब बोलूँ मैं, लिखूँ मैं, फिर कल के दिन ये तो महाराज जी आप करके और दिखा दो। अरे भाई मैंने बोल दिया है, आपके पास यूट्यूब में भरा पड़ा है। ऐसा तो है नहीं कि भाई बोल करके महाराज अब मैं कहाँ से लिखूँ, हमारी तो स्मरण शक्ति है नहीं, इतना याद रहता नहीं। आजकल किताबों की जरूरत ही नहीं रही। आप लाख बार देखो तो लाख बार देखो ना, यूट्यूब में भरा है। आप नंबर और तारीख नोट कर लीजिए, एक बटन दबाना, इस नंबर का प्रवचन चाहिए, आप नोट कर लो, उसको लिखो, काफ़ी निकाल लो उसकी। आजकल तो बहुत इतनी सुविधाएं हो गई हैं, हमें परेशान क्यों कर रहे हैं। हमें प्रवचन दे दिया, यही बहुत बात है। लिखने आप लिख लीजिए और फिर उसकी फ़ोटो कॉपी करके आप बंटवा दीजिए, तो लिखित में हो जाएगा। और बाकी आचार्यों की और वाणी में पढ़ना है तो महापुराण के अंदर सारा वर्णन मिलता है। षट कर्मों की व्यवस्था, षट कर्मों का उपदेश ऋषभ देव ने किस प्रकार से दिया, वो पूरा पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण के अंदर ऐसा लिखा है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। ग्रीष्म ऋतु में शीतल छाया के समान परम पूज्य निर्यापक श्री समीचीनम सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में वंदन बारंबार नमोस्तु। मैं अभिषेक जैन, कासलीवाल, दिल्ली से। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, हमारा बाहर होटलों का और रात्रि भोजन का 4 प्रकार का आहार का त्याग है। ऐसे में अगर हमें कहीं शादी ब्याह में जाना पड़ता है तो वहाँ पर हम अपना टिफ़िन का डब्बा लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कई बार असुविधा का पड़ती है कि जैसे कि हम टिफ़िन खोल के बैठते हैं तो लोग आकर कमेंट्स आदि देना शुरू कर देते हैं, अभी तुम्हारी उम्र कितनी है, ऐसे थोड़ी होता है शादी ब्याह का तो लोगों की नज़र काफ़ी अलग सी हो जाती है देखने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में अपने मनोबल को कैसे हम स्थिर रखें, कृपया कर। ये तो और अच्छी बात है कि वो कहते हैं आपकी उम्र नहीं है, तो कहना आओ उनसे कह देना भाई आपकी उम्र तो है, आप तो शुरू करो। हम लोग जब छोटी उम्र में मुनि बने तो तब लोग यही कहते थे कि आप लोगों की छोटी सी उम्र है, अभी मुनि कहते। हमने कहा भाई आपकी तो पूरी हो गई, आप तो अब भी नहीं बन रहे। तो अपन जवाब देना शुरू करो कि भाई आप तो बड़े हैं, आप तो बूढ़े हैं, आप तो शुरू करो कम से कम टिफिन खाना, रात्रि भोजन आप तो छोड़ो। ये दुनिया कहती रहेगी। महावीर ने जब दीक्षा ली तब भी आलोचना हुई। आचार्य श्री ने जब दीक्षा ली थी अजमेर में पंपलेट बैठे थे ज्ञान सागर के विरोध में उनके, लेकिन ये दुनिया कहती रही है, कहती रहेगी। पूर्ण समर्थन आज तक कभी किसी भी चीज़ को मिला नहीं, चाहे वो तीर्थंकर हों चाहे कोई भी हो। आप अपनी दृष्टि से
गर्व कीजिए कि आज हम इन सब के बीच में छोटी उम्र में भी रात्रि भोजन छोड़े हैं, अभक्ष का त्याग किया है। सबके सामने बिल्कुल खुल करके भोजन करके बैठना चाहिए, जिससे 2-4 लोग और देखें। हाँ, प्रभाव ना होती है इससे। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सुलोचना सेठी शापरा का नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि भगवान बिजोलिया पार्श्वनाथ के समोशन वहाँ विराजमान हो रहा था 46 दिन तक, तो चौलेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की वहाँ समोशन आया, तो वो पुनः चौलेश्वर जी बिजोलिया पार्श्वनाथ भगवान का समोशन आया या पहले आए थे? यही जिज्ञासा चाहती हूँ भगवान मुझे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पार्श्वनाथ भगवान का समोसरण चौलेश्वर जी में पहले लगा था या बिजोलिया में पहले लगा था? ऐसा बिजोलिया में, क्योंकि यहाँ ज्ञान की उत्पत्ति हुई। लगभग 46 दिन के लगभग केवल ज्ञान के बाद भगवान पारसनाथ बिजोलिया में स्थित रहे। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर जाकर के चौलेश्वर पारसनाथ में विहार हुआ, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मैं आशा हरसोरा कोटा से। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा यह है कि हम कुदेवों को नहीं ढोकते, मिथ्यात्व का त्याग है, परंतु अभी परिवार में ही शादी हुई है। कल हो गई थी, कल हो गई थी, बस खत्म हो गई। आज की जिज्ञासा समाधान का समय यहीं समाप्त होता है। आरती की क्या है? कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।